दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है नरेश प्रसाद जी ने। तो चलिए पढ़ते हैं नरेश जी की भेजी गई कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सबको जल्द मिल सके। नरेश जी बताते हैं कि घटना कुछ ऐसी है कि आज से तकरीबन 17 साल पहले उन दिनों मैं रेलवे में असिस्टेंट ड्राइवर के पद पर कार्यरत था। जब हमारी मालगाड़ी रानीगंज स्टेशन से हावड़ा जंक्शन के लिए रवाना हुई तो वक्त हो रहा था रात के तकरीबन 1:30 बजे का। अभी हम पानागढ़ से गुजरते हुए बड़े घने जंगल को पार कर रहे थे। तभी अचानक ही मालगाड़ी की स्पीड कम होने लगी। मैंने सामने देखा तो सिग्नल रेड था। बहुत देर के बाद जब सिग्नल ग्रीन हुआ तो मालगाड़ी को वहां से आगे निकाल दिया गया। मालगाड़ी अब अपनी पूरी स्पीड में पटरियों पर दौड़ रही थी। अभी हमारी मालगाड़ी खाना जंक्शन के घने जंगल को पार कर रही थी कि तभी फिर से सिग्नल रेड होने के कारण मालगाड़ी को रोकना पड़ा। जब बहुत इंतजार करने के बाद भी सिग्नल ग्रीन नहीं हुआ तो मैं ट्रेन से उतरकर इधर उधर टहलने लगा। टहलते टहलते मुझे 5-10 मिनट ही बीते होंगे। तभी मुझे जोरों से ठंड लगने लगी। जून के मौसम में झुलसा देने वाली गर्मी के बजाय कड़ाके की ठंड लगना काफी हैरानी की बात थी। और तो और मुझे उस जगह पर अजीब सी नेगेटिव वाइब्स फील होने लगी थी, जिस वजह से मुझे उस जगह पर रुकना ठीक नहीं लगा। लिहाजन मैं अब अपने केबिन की ओर वापस लौटने लगा। केबिन की ओर लौटते वक्त मुझे लगा कि किसी ने मेरा पाँव पकड़ रखा हो। मैं अपना पाँव छुड़ाने की काफ़ी कोशिश कर रहा था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरा पाँव किसने पकड़ रखा है। जब मैंने टॉर्च मारकर देखा तो वहाँ एक कटा हुआ हाथ था जिसने मेरे पाँव को कस के पकड़ रखा था। यह सब देखकर मैं काफ़ी डर गया था। मैं अभी वहाँ से भागने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी मुझे सामने पटरियों पर एक आदमी दिखा जिसका सर उसके धड़ से अलग था। यह सब देखकर डर से मेरी चीख निकल गई। चीख सुनकर ड्राइवर और गार्ड वहां भागकर मेरे पास आए। उनके वहां आते ही वो कटा हुआ हाथ और वो सरकटा आदमी मेरी आंखों से ओझल हो गया। मैं वापस ड्राइवर के साथ अपने केबिन में आ गया, जहां मैंने उन्हें सारी बात बताई। थोड़ी देर में हम लोग अगले स्टेशन पर रुके, जहां के गार्ड रूम से हमें पता चला कि वहां बहुत से लोगों ने ट्रेन की चपेट में आकर अपनी जान दी है, जिस वजह से वो जगह हॉन्टेड हो गया है। तो दोस्तों, ये थी नरेश जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें और देखते रहें डार्क फाइल्स।